अब मैं लॉ ऑफ साइन का प्रूफ करूंगा और इसके लिए सबसे पहले मैं एक आर्बिट्रेरी ऐसी अटकल से एक ट्राइंगल बनाऊंगा जो कि यकीनी तौर पर आपको अजीब सी तो लगेगी, लेकिन दरअसल ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है और बुनियादी मकसद ये है कि ये किसी भी किस्म की ट्राइंगल पर अप्लाई किया जा सकता है। तो ये मेरी ट्राइंगल है और इसके बारे में जो चीज़ें मुझे पता है, या यूं कहिए कि जो चीज़ें मैं लिख रहा हूँ, ये कि ये जो एंगल है, हम ज़रूरी नहीं है कि हम इसको जानते हो या नहीं जानते हो, लेकिन ये जो एंगल है मैं कह रहा हूँ कि ये एंगल अल्फा है और इसके मुखालिफ जो साइड है, अपोजिट साइड, वो है ए, जिसकी लंबाई ए है। ये एंगल बीटा है और इसके अपोजिट साइड वो है, उसकी लंबाई बी के बराबर है। और अब मुझे इसके दरमियान इन जो साइड्स हैं और इनके जो एंगल्स हैं, इनके दरमियान कोई रिलेशनशिप मालूम करना है और वो रिलेशनशिप ही दरअसल लॉ ऑफ कोसाइन है। तो अब अगर ये लॉ ऑफ साइन नहीं हुआ तो मुझे इस वीडियो को रीनेम करना पड़ेगा। तो बहरहाल ये मैं अब यहां से ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा या अल्टीट्यूड गिराऊंगा, ज्यादा सही अल्फाज में ये मेरा अल्टीट्यूड है जो कि इस लाइन के अपोजिट है जिस पर कैसे गिराया गया है, और इसको मैं सी का नाम दे सकता हूं, लेकिन मैं फिलहाल इसको कोई नाम फिलहाल नहीं दे रहा। ये एंगल 90 डिग्री का है और दूसरी तरफ वाला एंगल भी 90 डिग्री का है और इसकी लंबाई हमें नहीं पता क्या है, इसलिए हम कहते हैं कि ये वर्टेक्स यहां से दूसरी अपोजिट लाइन पर जो ये गिराया गया है, ये जो परपेंडिकुलर है, ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर, तो इसकी लंबाई हम ये कहते हैं, इसकी लंबाई क्या है, एक्स मैं कहता हूं इसकी लंबाई है। अब ए और एक्स के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, आप देखिए बीटा के अपोजिट साइड अगर मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल को कंसीडर करूं तो मैं जरा ढंग का कोई रंग मुंतखब कर लूं, ये रहा मेरा मुनासिब सा रंग। तो बीटा के अपोजिट साइड जो है ये एक्स है। तो ऐसा कौन सा मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चाहिए होगा जो बीटा ए और एक्स के दरमियान रिलेशन को साबित कर सके। तो सोकाटोआ हम जब भी शुरू करते हैं तो मैं कहूंगा कि सोकाटोआ लिख लिया कीजिए। तो साइन बराबर होता है ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज, और वैसे भी क्योंकि ये वीडियो लॉ ऑफ साइन के बारे में, तो समझने वाली बात है, ये साइन ही होगा। तो साइन ऑफ बीटा किसके बराबर होगा, ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। अपोजिट क्या है, अपोजिट एक्स है, एक्स, और हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज इस मामले में, इस बीटा वाले मामले में ए है। तो अब मैं दोनों साइड्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा एक्स की वैल्यू मालूम करने के लिए, तो मुझे पता चलेगा कि एक्स, या यूं कहे कि ए साइन बीटा बराबर हो जाएगा एक्स के। और सही है, बहुत आसान सी बात है और हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं। अब अल्फा पे आ जाइए। अल्फा के साथ जो साइड एडजेसेंट है वो बी है और सामने वाली जो साइड अपोजिट साइड है वो एक्स है। ये एंगल 90 डिग्री का, यानी कि ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अल्फा के सामने वाली साइड एक्स है। एक बार फिर सोकाटोआ में से अप्लाई होगा, लिहाजा बिल्कुल उसी तरीके के मुताबिक साइन अल्फा, मैं कलर तब्दील कर लूं, साइन अल्फा इज इक्वल टू ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। ऑपोजिट क्या है, एक्स, अपोजिट की लंबाई एक्स है और हाइपोटेन्यूज की लंबाई बी है। तो एक्स ओवर बी, एक्स ओवर बी, ये मेरे पास ये आ गई साइड। एक बार फिर मैं एक्स के लिए इसको सॉल्व करूंगा, तो बी साइन अल्फा इज इक्वल टू एक्स। ये मेरे पास दो टर्म्स आ गई, दोनों की दोनों एक्स के बराबर हैं। और जब दो चीजें किसी तीसरी चीज के बराबर होती हैं, ये ए साइन बीटा और बी साइन अल्फा, ये दोनों की दोनों क्योंकि एक्स के बराबर हैं तो इक्विवेलेंस के लॉ के बराबर ये दोनों की दोनों आपस में भी बराबर होंगी। लिहाजा मैं एक बड़े प्यारे से दमकते हुए रंग में लिखता हूं, ए साइन बीटा इज इक्वल टू बी, ये हो गया क्योंकि ये एक्स के बराबर है, बी साइन अल्फा, बी साइन अल्फा ये इसके बराबर है। अब मैं दोनों साइड्स को मैं अगर ए से तकसीम कर दूं तो क्या होगा, ये हो जाएगा साइन बीटा, क्योंकि ए ओवर ए कैंसिल आउट हो जाएगा, इज इक्वल टू बी साइन अल्फा ओवर ए। अब एक बार फिर मैं क्या करूंगा, मैं दोनों साइड्स को मैं डिवाइड कर दूंगा साइन बीटा ओवर साइन अल्फा से, साइन बीटा से डिवाइड करूंगा, सॉरी,
तो ये जगह साइन बीटा ओवर बी इज इक्वल टू साइन अल्फा ओवर ए, ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया और इसी रिलेशन को हम लॉ ऑफ साइंस कहते हैं। ये अपोजिट साइड यानी कि दो एंगल्स और उनके अपोजिट साइड्स के दरमियान का रेशियो होता है और ये किसी भी ट्राइंगल के लिए होता है। अब यहां पर हमने अल्फा और बीटा दो एंगल्स लिए और उनकी दोनों की अपोजिट साइड नहीं, हम ये वाले एंगल को थीटा कह के और इसके अपोजिट साइड को सी कह के हम एग्जैक्टली यही रिलेशन वर्कआउट कर सकते थे। तो ये होता साइन ऑफ थीटा ओवर सी इज इक्वल टू साइन ऑफ बीटा ओवर बी इज इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा ओवर ए। तो ये कंप्लीट लॉ ऑफ साइंस है और इसमें आप फर्क सिर्फ इतना जाता है कि जहां हमने यहां से परपेंडिकुलर गिराया, हम दूसरी साइड से परपेंडिकुलर एक और साइड पर यानी कि एल्टीट्यूड गिराते। और इसमें ये बड़ा दिलचस्प है, ये पार्ट आप हमेशा आसानी से याद भी रख सकते हैं और आप इसी रेशो को यूं भी लिख सकते हैं, बी अगर आप इसको रेसिप्रोकल कर दें तो बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू ए ओवर साइन अल्फा। ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त होगी और ये बहुत कारामद इस वजह से भी है कि अगर आपको किसी ट्राइंगल में दो साइड्स और उनके अपोजिट, यूं कह के दो एंगल और उनके अपोजिट साइड्स मालूम हो तो आप बड़ी आसानी से ये मालूम कर सकते हैं कि इनका नंबर एक आपस में रेशियो क्या है और उस रेशियो को मद्देनजर रखते हुए आप तीसरी साइड और वो तीसरा एंगल भी बड़ी आसानी से वर्कआउट कर सकते हैं और भी बहुत सारी जगहों पर इस पर काम कर सकते हैं। बहरहाल उम्मीद आपको पसंद आई।